पत्नी से बर्ताव करो प्रेम से, उन्नति होगी इच्छा शक्ति से। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राशि के अनुसार पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियम, इस विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। जीवन में थोड़ा अनुशासन होना आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे छोटे एवं सरल होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम राशि के अनुसार 11 नियम समझने वाले हैं। आज हम कुंभ राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए हमने केवल 10 नियम बताए थे। पुरुषों के लिए 11 नियम बताने वाले हैं। 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। यह विषय अत्यंत नया होने के कारण ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कुंभ राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में आने वाली शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है। अत्यंत बुद्धिमान, कर्तृत्ववान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। किसी चीज़ को तय करने के बाद या किसी चीज़ की इच्छा करने के बाद उसे पूरा करने तक शांत न बैठने वाली कुंभ राशि होती है। ये राशि कई कारणों से बड़ी विशेष है। काम त्रिकोण की सबसे बुद्धिमान, समझदार, अनुभव से परिपूर्ण, कर्तृत्ववान राशि के रूप में कुंभ राशि को देखा जाता है। सृजनता, नवनिर्माण आपको पसंद होता है। संशोधन क्षेत्र में आप अग्रसर रहते हैं, क्योंकि हर्षल जैसा ग्रह कुंभ राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानता है। रचनात्मक कार्य करना आपको बड़ा पसंद होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब मिल नहीं जाता तब तक आप शांत नहीं बैठते, तब तक आप कार्यरत रहते हैं। आपकी प्रवृत्ति अत्यंत शांत और विचारशील होती है। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण समय के साथ आने पर स्पष्ट वक्तता भी आप में देखने को मिलती है। किसी भी विषय को मुद्दों के अनुसार स्पष्ट करने का प्राकृतिक कौशल्य आपके पास है। आप में क्रांतिकारी वृत्ति भी होती है। कुंभ राशि के संदर्भ में कहने की महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए धनेश और लाभेश दोनों गुरुदेव आते हैं, अर्थात प्राकृतिक कुंडली का सबसे शुभ और बड़ा ग्रह आपका धनेश और लाभेश आता है, जिस कारण आप अच्छी अर्थ प्राप्ति करते हैं। केवल अर्थ प्राप्ति नहीं, बल्कि आपकी उचित बचत होती है। इन सभी दृष्टियों से जब हम विचार करते हैं तो कुंभ अत्यंत सुंदर राशि है। ऐसा हम कह सकते हैं। लोग आपके साथ बार बार बातें करने के लिए आते हैं। वास्तव में लोगों को आपसे बात करना, वार्तालाप करना अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी से मित्रता सोच समझकर करते हैं। मित्रता करने के बाद उसे निभाते भी हैं। आपके इसी स्वभाव के कारण लोग आपसे मित्रता करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो उसे उचित मार्गदर्शन करना, यह आपके स्वभाव का प्राकृतिक विभाग कहा जा सकता है। आप संतति का बड़ा ध्यान रखते हैं। आपका प्रथम भाग्योदय 27वें वर्ष में होता है। 30वें वर्ष में दूसरा भाग्योदय होता है। कुंभ राशि जीवन का भरपूर आनंद लेती है। ईश्वर आपको हर चीज के लिए तथास्तु कहता है, क्योंकि आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में आती है। कुंडली के 12 स्थानों में से लाभ ऐसा एकमात्र स्थान है कि जहाँ सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंभ राशि उसी स्थान में आती है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण को जब बच्चा होने वाला था, तब उसने सभी ग्रहों को आपकी राशि में बांध कर रखा था, क्योंकि आपकी राशि में शुभ फल प्रदान करना सभी ग्रहों के लिए बंधन कारक है। ग्रहों पर यह बंधन ईश्वर ने, अर्थात ब्रह्मा जी ने लगाया है।
कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता अत्यंत प्रबल है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठता निर्माण करते हैं। साथ ही कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नीच अवस्था प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता सकारात्मक होने के कारण आप किसी को भी नीचा या किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानते। आप सभी को समान न्याय देते हैं। ये आपकी राशि का महत्वपूर्ण गुणधर्म कहा जा सकता है। अब प्रश्न ऐसा है कि इतनी सुंदर बुद्धिमान राशि के लिए हम कौन से नियम बताने वाले हैं, जिस कारण आपका जीवन अधिक सुखद और सुखकर बन सकता है। तो हाँ, कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन कुंभ राशि के पुरुष यदि करते हैं तो उनकी अधिक प्रगति हो सकती है। उन नियमों को हम समझने वाले हैं। कुंभ राशि के पुरुषों के लिए पहला महत्वपूर्ण नियम है कि आपने श्वसन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि को ये परेशानी होने की संभावना प्राकृतिक रूप से रहती है। दूसरा दोष है कि आपको दृष्टि दोष हो सकता है, इसलिए इन दोनों विषयों में आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि पैर की हड्डी का दर्द करना या संधिवात बढ़ना, वायु विकार जैसी समस्या निर्माण होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए कुंभ जातकों ने युवा अवस्था से ही मॉर्निंग वॉक की आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और मनुष्य की आयु पैरों से तय होती है। जब तक आपके पैर सक्रिय रहते हैं, तब तक आप चलते घूमते रहते हैं, तब तक आपकी बीमारी या बढ़ी हुई आयु का एहसास नहीं होता। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कुंभ जातकों को स्वातंत्र्य पसंद होता है। जो महत्वपूर्ण भी है, उनकी पसंद होनी भी चाहिए, लेकिन आपके संदर्भ में कभी कभी उसका अतिरेक हो जाता है, जिस कारण आपको एकांत सहना पड़ता है, जिससे कई बार आपको परेशानी होती है। इसलिए स्वातंत्र्य और एकांत की सीमा रेखा को पहचान कर उचित नियोजन बनाइए। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कुंभ राशि के सप्तम स्थान में सिंह राशि आती है, जो राजा लोगों की राशि है। ग्रहों का राजा रवि उस राशि का स्वामी है। कुंडली के सप्तम स्थान से वैवाहिक जीवन साथी देखा जाता है। अपने यहाँ एक कहावत है, सत्ता के आगे कुछ नहीं चल सकता। कुंभ राशि भले ही बुद्धिमान राशि मानी जाती हो, लेकिन वहाँ पर आने वाली सिंह राशि सत्ता को दर्शाती है। इसलिए जीवन साथी के साथ बर्ताव करते समय बुद्धि से अधिक प्रेम से बर्ताव करना आपके लिए आवश्यक रहता है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता होती है और आपके पास बुद्धि होती है। सत्ता और बुद्धि का उचित संतुलन बनाया जाए तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाभकारी हो सकती है। साथ ही सत्ता के आगे कुछ चल नहीं सकता, ये बात ध्यान में ले। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि कई लोग आपके साथ मीठा बोलते हैं, आपसे काम निकाल लेते हैं। विशेष बात है कि सामने वाले व्यक्ति के मीठा बोलने के अनुसार आप भी कार्य करते हैं। उसमें कई बार आपको फंसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। किसी को मदद करना अच्छी बात है, जो आपने अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कोई आपका लाभ ना उठाए, कोई आपको ना फंसाए, इसका ध्यान रखें। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि बुद्धिमत्ता के कारण आपका स्वभाव व्यापारी स्वरूप का होता है, जिस कारण आप व्यापार अच्छा करते हैं। उसके लिए उचित परिश्रम, कर्म, यात्रा भी करते हैं। यह सब करते समय उचित समय पर थोड़ा विश्राम करना भी आवश्यक रहता है। अर्थात परिश्रम अवश्य करें, लेकिन साथ ही उचित विश्राम भी करें, ताकि अधिक कार्य करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। इस बात को ध्यान में लें। कुंभ जातकों के लिए अगला महत्वपूर्ण नियम है कि आप बोलने से पहले थोड़ा विचार करें, क्योंकि कुंभ राशि प्राकृतिक कुंडली के इच्छा पूर्ति के स्थान में आने के कारण कुंभ जातकों को ईश्वर सदैव तथास्तु कहते हैं। इसलिए आप जो भी बोलते हैं, जो इच्छा व्यक्त करते हैं, उसे तथास्तु होने की संभावना अधिक होती है।
इसलिए कुंभ जातकों ने उचित स्वप्न देखना चाहिए, जो उचित है वही बोलना चाहिए। ईश्वर आपको कई बार वह भरपूर देता है, इस बात को भी मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। अंत में 11वां नियम विश्व के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू है। वह नियम है, माता और पत्नी के बीच में कभी ना बोले, उनका रिश्ता उन्हें निभाने दे। माता आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, आपका सब कुछ सुन लेती है, पत्नी भी सुन लेती है, लेकिन उनके बीच यदि आप बोलते हैं तो आपका दोनों से रिश्ता खराब होता है, वह दोनों आप पर नाराज़ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या शुरू है इसका आपको कभी पता नहीं चलता। इसलिए सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए हम यह नियम दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है उसका पालन करें। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, उसे अधिक सुखद और सुखकर बनाकर प्रसन्नता से रहे, ये सलाह दी जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।